एपिसोड की शुरुआत एक खंडहर वाले जगह से शुरू होता है। इस जगह पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और जो टीचर होती है वो यहीं पे होती है। टीचर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और पूछती है कि फ्रे, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो टीचर से कहता है कि मैं जगह भूल गया था और मैं ऑप्शन में जाने वाला हूँ, मुझे आज यहीं पे रुकना है। आज ऑप्शन में एक आर्टिफैक्ट जो है वो ऑप्शन में आने वाला है। ये एक ब्लैक मैजिक आर्टिफैक्ट है। इस बात को सुनकर जो टीचर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के कॉलर को पकड़ लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि हमें अभी अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो तुम मुझे उस जगह के बारे में बताओ और हम लोग उस जगह में जाएंगे। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि उस जगह में बैरियर लगा हुआ है, बिना एंट्री टिकट के कोई भी उस बैरियर के अंदर नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर टीचर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसके कॉलर को पकड़कर खींचने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो टीचर से कहता है कि इसके लिए एक रास्ता है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। फिर टीचर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में हाथ डालकर चलने लगती है और टीचर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में रजिस्टर करा दूंगी, जिससे तुम आसानी से उस ऑप्शन में जा पाओगी। फिर ऑप्शन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन जहाँ पे ऑप्शन होने वाला है उस हाल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस हाल पर ये दोनों आ जाते हैं और ये जो टीचर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है क्या यही जगह ऑप्शन होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो टीचर से कहता है कि हाँ हाँ यही जगह होने वाला है। फिर टीचर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो टीचर को देखकर कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मेरा जो बॉडीगार्ड बन के टीचर आई हुई है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये इस तरीके से ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में ज़रूर यहाँ पे रह लेगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सेंस करके इधर उधर देखता है। इसे उधर उधर देखते हुए देखकर ये जो टीचर होती है ये कहती है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं बताता और हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि कानिया भी यहीं पे है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इधर उधर देख के कहता है कि कहाँ है कानिया, कहाँ है कानिया। फिर ये जो टीचर होती है वो अपने तलवार को निकालते हुए कहती है कि बताओ वो आर्टिफैक्ट कहाँ है, मैं उस आर्टिफैक्ट को तबाह कर दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कहता और ये जो तभी एक लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आकर बैठती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस लड़की के बारे में अपने जो सिस्टम है उससे पता करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि इसका नाम क्लाना होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्लाना भी यहीं पे है। इसी तरीके से सिस्टम जो है वो दोबारा फिर से बताता है कि फ्रेरोंज नाम की जो लड़की है वो भी यहाँ पे आई हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में भी देखता है। फिर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है क्या इन तीनों को भी उसी आर्टिफैक्ट के क्या इन तीनों को भी वही आर्टिफैक्ट चाहिए जो आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए। ये तीनों के तीनों क्या मुझे उस आर्टिफैक्ट को लेने देंगे। इस बात को सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिर को पकड़कर वहीं पे बैठ जाता है। फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करता है कि अब ये जो ऑप्शन है वो शुरू होने वाला है। ऑप्शन का जो पहला आइटम है ये एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है, इस क्रिस्टल का नाम होता है डोमिनेशन क्रिस्टल होता है। डोमिनेशन क्रिस्टल की जो बीडिंग है वो एक गोल्ड कॉइन से शुरू होने वाली है। तो जिनको भी ये ऑप्शन स्टार्ट करना है वो एक गोल्ड कॉइन के आगे बोल सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो 15 गोल्ड कॉइन बोल देता है और ये जो ऑप्शन करने वाला जो बंदा होता है, जो ऑप्शन का रेफरी होता है, वो कहता है कि एक जगह से 15 गोल्ड कॉइन जो है वो अनाउंस हुआ है, क्या किसी को इससे ज़्यादा बिडिंग करना है। फिर दूसरी जगह से 20 गोल्ड गोल्ड कॉइन कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसे देखता है कि 20 गोल्ड कॉइन ये अच्छा है। फिर एक और बिडिंग होता है जिसमें 10,000 गोल्ड काइन कहा जाता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये इस बिडिंग को जीतना चाहती है। और ये जो बिडिंग करने वाली लड़की होती है ये और कोई नहीं सेंटेंस होती है। देखने से तो पता चल रहा है सेंटेंस है। सेंटेंस जो होती है वो घबराने लगती है, क्या क्या मैंने 10,000 बिडिंग कर दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि 11,000 गोल्ड कॉइन।
ये जो सिल्ली गर्ल है ये जानबूझ के बीडिंग जो है बढ़ा रहा है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए मुझे बीडिंग जो है वो बढ़ाना है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी बीडिंग जो होता है वो 12,000 का हो जाता है, और एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो बीडिंग को 12,000 कर देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस वीडियो को देखने लगता है और कहता है कि ये बूढ़ा कौन सा है, मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो 13,000 कह देता है, फिर वो जो बूढ़ा होता है वो 20,000 कह देता है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बीडिंग बढ़ते बढ़ते लगातार 50,000 तक के चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस बूढ़े को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी जो लिमिट है यहीं तक है, अब मुझे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी एक मैजिक को दिखाया जाता है, ये ब्लैक मैजिक होता है, और ये ब्लैक मैजिक करने वाला और कोई नहीं होता, ये कानिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कानिया को देखता है और कहता है कि ये ऑरा तो कानिया का है, क्या ये इतना ही बस कहता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि इस जगह को तबाह करने वाला है। तभी कानिया जो है अपनी मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी मैजिक से इस पूरे जगह को तबाह करने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो तेज़ी से दौड़कर उस आइटम को लेने के लिए जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस आइटम को टच करने वाला होता है उसी समय एक लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपना अटैक चला देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दीवार में जाकर तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दीवार में जाकर लगता है, और ये लड़की जो होती है वो कहती है कि यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम कौन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने खून को पोंछने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपने नीचे देखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है अपने नीचे देखो, ये लड़की समझ नहीं पाती। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपने जस्ट नीचे देखो। फिर ये लड़की जो होती है वो अपने नीचे देखती है, इसके जो नीचे के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरीके से फट गया होता है, और लड़की वहीं पे ज़मीन पे बैठ जाती है और कहती है कि डेविल कहीं के, तुम बेशरम बेशर्म कहीं के, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देने लगती है। तभी सेंटेंस आती है, और सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपना जो सन गार्ड वाला पावर होता है उसे इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें परवट कहीं के, तुम डीमन परवट कहीं के, मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि अपनी जो मैजिक है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इसके अटैक को रोकते हुए एक शील्ड बना लेता है, और शील्ड से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसके मैजिक को रोक देता है। और ये जो लड़की होती है सेंटेंस, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई मेरी मैजिक से कैसे बच सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि ये जो सिली गर्ल है अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी ये जो दोनों लड़की होती है वो दोनों अटैक करने के फॉर्म में आ जाती है। एक कहती है कि मैं अपने सन गॉड वाले पावर से अटैक करने वाली हूँ, और दूसरी कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी इनके बीच से एक जो बूढ़ा होता है, वही बूढ़ा जो ऑप्शन में रेट बढ़ा रहा था, वो बूढ़ा जो होता है वो तेज़ी से इन दोनों के बीच से निकल कर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जाने लगता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के पास ये पहुंच भी जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसे देखकर अपने मन में कहता है कि ये पर्सन जो है ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये कौन है। तभी इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई होती है दोनों के दोनों। और ये जो बूढ़ा होता है अपने मास्क को निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद मैं तुमसे मिला हूँ, फ्रेरोयन स्टारलाइट, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से ये कहता है। तभी इस बूढ़े के बारे में बताया जाता है सिस्टम। इस बूढ़े का नाम होता है यूकारिस होता है। यूकारिस जो होता है इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो सिस्टम बताता है। वो जो बूढ़ा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने उन दोनों को चुप करा दिया था, वो दोनों बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसे देखकर कहता है कि द ग्रेट डीमन यूकारिस। फिर यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।